आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, ये हुआ कि किसी ने घर में काम शुरू करवाया तो उसे वहाँ पे 2 मज़दूरों की ज़रूरत महसूस हुई। तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है, मुख्तलिफ जगह पे मज़दूर बैठे होते हैं, तो वहाँ गया और 2 मज़दूर ले आया। अब उन मज़दूरों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब इस बंदे ने देखा कि ये बड़ी आहिस्ता काम कर रहे हैं तो उसने सोचा क्यों ना 2 मज़दूर 12 बजे के करीब मैं और पकड़ लूँ वहाँ से, और इस तरह उसने वहाँ से 2 मज़दूर और ले लिए। अब 4 मज़दूर काम कर रहे थे। फिर जब कोई 2-3 बजे तो उससे ख्याल आया कि ये भी काम ख़त्म नहीं कर सकेंगे, तो उसने जो पहले मज़दूर थे और दूसरे मज़दूर सबको एक अच्छा खाना खिलाया, चाय पिलाई, सिगरेट पेश की। वो बड़े हैरान हुए कि इतना अच्छा मालिक आज मिला है। तो उसने फिर 2 मज़दूर और 4 बजे के करीब सोचा मैं ले आता हूँ। अब 3-4 बजे फिर 2 मज़दूर, 6 मज़दूर हो गया। वो जो दूसरे मज़दूर आए उनको भी खाना खिलाया, चाय वगैरह पिलाई, सिगरेट पेश की, जिस तरह मैंने बताया। तो शाम को तकरीबन जब देखा कि 6-7-8 बजे काम ख़त्म हो गया, तो उसने शुक्र किया कि चले एक दिन में मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने कल अपने जो भी काम है दूसरे वो करने हैं। तो आपके इल्म में है कि यहाँ एक यूरोप में तो मिसाल है कि कोई ठेकेदार या मज़दूर घर में दाखिल हो जाए तो वो जाता ही नहीं, काम ख़त्म ही नहीं होता। खैर, अब हुआ ये कि उसने जो 12 बजे तक मजदूर, जो सुबह वाले मज़दूर थे, उनको 800 रुपया जो उनकी दिहाड़ी बनती थी वो दी, और साथ 200 रुपया ज़्यादा दिया इनाम, और खाना वगैरह भी खिलाया, सब कुछ किया। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा। जो 12 बजे मज़दूर वो लाया था, अब उनकी बारी थी, उसने उनको भी उतने ही पैसे दे दिए, और उसके बाद जनाब उनको भी इनाम दिया जितना उन पहले मज़दूरों को दिया था। अब जैसे ही जो पहले मज़दूर थे उन्होंने दूसरे मज़दूरों को देखा कि उतने ही पैसे इन्हें मिले हैं, काम हमने भी सुबह से किया था, ये 12 बजे आए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का बुरा मनाया और उनकी शक्लें जो है वो अजीबो गरीब हो गई। अब जो लास्ट मज़दूर आए थे उनको भी जो बंदा था उसने उतने ही पैसे दे दिए, उतना इनाम दे दिया, उनको भी खाना छाना खिलाया। अब जो पहले वाले मज़दूर थे जो सबसे सुबह लगाए थे, उनका तो वो ना बुरा ही हाल हो गया, शक्लें देखने के काबिल नहीं थी। ये दूसरे थे, उनका भी बुरा हाल हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब आपके, उस बंदे ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? पहले तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा देखें बात ये है कि ये मज़दूर शाम को आए और हम सुबह के आए हुए थे, हमें भी उतने पैसे आपने दिए। उन्होंने कहा जो आपके साथ मैंने एक बात की हुई थी उससे ज़्यादा ही मैंने आपको दिए, मैंने आपका कोई हक रखा तो नहीं है। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, मगर इन्होंने लेट काम शुरू किया तो इन्हें इतने पैसे कैसे मिलेंगे। और इस तरह बात बताने का आपको मकसद ये है कि आज हसद इतना बढ़ चुका है कि हम दूसरों की खुशियों से भी जलते हैं, दूसरी को खुश देख के भी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखते कि जो हमारे साथ हुआ वो भी एक अच्छा सलूक था, अगर किसी ने दूसरे के साथ भी किया या तीसरे के साथ भी किया। आज आप देखिए कि अब लोगों को अपनी खुशियों की फिक्र नहीं होती, दूसरों की तरक्की की तरफ देख रहे होते हैं, और जेलस इतने होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हसद वाला बंदा है वो रोज़ाना जिंदा होता है, रोज़ाना मरता है। मकसद इस छोटे से वाक़ये का ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में शरीक हो,
اور حسد سے آپ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، مگر اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ اس جہنم کی آگ میں پڑے رہتے ہیں جو لوگ بھی حسد کرتے ہیں۔ اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو خود دیکھیں کہ کیا حالت ان کی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، یورپ، پاکستان، کئی جگہ پہ بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں، اگر کوئی کاروبار کسی کا زیادہ چل جاتا ہے، کوئی بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے، تو ساتھ ہی حسد کی بدبو بھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ ترقی کیسے کر رہا تھا، اور کہیں پہ اگر اس کا نقصان ہو تو یہاں پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو خود محنت کیجئے اور خود ایسا بن جائیں کہ آپ کو دوسرے کی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے جلنے کی بجائے آپ کے پاس ہر چیز ہو۔ اچھا، کئیوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ان کو یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ یہ میرے پاس تھی، اس نے بھی لے لیا۔ خواتین بھی اس میں ہے، کوئی سوٹ پہن لے اچھا تو یہ بھی حسد میں آ جاتا ہے کہ وہ اس نے تو میرے سے اچھا سوٹ پہن لیا، میں اس سے امیر ہوں۔ تو ارد گرد دیکھے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ اس میں کہیں آپ تو نہیں شامل۔ ناظرین، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہنا ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔